गहराई पर जाएंगे तो जी डैश का फॉर्मूला जी एम बटा ई। कहां से लाया रे तू? निकल निकल। गहराई पे जाएंगे तो जी का फॉर्मूला क्या होगा? जी डैश बराबर दो। निकाल। शौक थोड़ी लगा लपीटने का। कब लिया है? 4.5 क्लास में बताओ आयाम क्या चीज होता है? अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इतना कहानी कौन जी सुना रहा है? इधर से उधर जाता है। अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तेरिया जब मार देते हैं कोनो को। गुरुत्वीय बल याद है ना? ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में जो परिवर्तन आता है उसका फॉर्मूला हो। ठीक है, बढ़िया। इधर बता तुम, हैरी पॉटर। तुम लोग पढ़ाई नहीं करता। केपलर का तृतीय नियम का फॉर्मूला उधर आगे ने बच गई सब तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग। नेट आ गया? लाइव वाले लोग थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था, इस वजह से हम चले गए थे पीटने के लिए उधर, तो नेट नहीं आ रहा था। आप सब लोग लापरवाही ज्यादा करते हैं। लापरवाही का नतीजा होगा, आप लोग को याद रखिएगा, एक चीज हमेशा आपको बताते हैं, जिन लड़कों को क्लास में याद नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं होता उनका, स्पष्ट बताते हैं। अगर आप अगले दिन के लिए रखेंगे, जो चीज पढ़ा दिया गया है, तो अगले दिन याद नहीं होगा, प्रतिदिन के हिसाब से वो भूलेगा, प्रतिदिन के हिसाब से भूलेगा। और आप अपने आप को क्या टीचर से भी ज्यादा मतलब होशियार समझ रहे हैं, जो सोचते हैं कि अरे भूल जाएगा तो क्या होगा, दोबारा पढ़ लेंगे। कभी नहीं हो सकता बाबू। लड़का लड़की सब लोग को कहते हैं कि बहुत गोल्डन टाइम होता है ये पढ़ने का, इसमें अगर नहीं पढ़ पाए लोग ना, जीवन चौपट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को लाइफ अपॉर्चुनिटी ऑलवेज ट्वाइस नॉक ऑन योर डोर। अवसर आपके दरवाजे पर 2 बार मौका देता है। पहला मौका देता है आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई पर। जब आप मैट्रिक पास होते हैं ना, तो आप जाते हैं इंटरमीडिएट को पढ़ने, वो एक पहला मौका होता है। वहां अगर आप सुधरना चाहें तो सुधर जाएंगे। बहुत सा लड़के वहां सुधर जाते हैं और लाइफ बना लेते हैं। वहां से बिगड़े ना तो ये मौका है, और इसके बाद सीधे घर जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। लेकिन लड़का लोग को मोबाइल देखना है, मोबाइल घसकाएगा वहां पर। करता क्या है तुम लोग? सर हम लोग उस टाइम पे नहीं पढ़ पाए तो इस टाइम पे पढ़ लो। आप इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ पाए तो आप थोड़ी ना सुधार सकते हैं। आप लोग अभी तो सुधर सकते हैं ना, अभी पढ़ लीजिए बाबू, आप लोग के लिए समय है। यहाँ पर आदमी डांटता बोलता किसके लिए है? आपके लिए। इतना समय नहीं रह गया हम लोग के पास कि आपको पास बाबू भैया कहेगा चलो तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं, रिवीजन करा देते हैं। इतना टाइम, सिलेबस कम है। 2 साल का जो इंटर का सिलेबस होता है आपसे कितना पूछता है? मैट्रिक इंटर पूरा पूछ देता है। 3 साल का सिलेबस आपको 4 महीने में पढ़ाना है। और जहां 3 साल में ना पढ़े तो 4 महीना में मेहनत नहीं करेंगे तो पढ़ पाएंगे? देखिए बाबू, एसएचएम के बारे में पढ़ा दिए थे ना, फॉर्मूला यही होता है एसएचएम का। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क के प्रॉब्लम से बाबू डिस्टर्ब हो गया था क्लास थोड़ा देर। लंबाई में बढ़ाने से टी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सारा बताया था ना। आगे समझते हम लोग। एक होता है सेकेंड लोलक। सेकेंड लोलक, कौन सा लोलक? सेकेंड लोलक। वैसा लोलक सेकेंड लोलक कहलाता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो। कितना सेकेंड हो? 2 सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं हो, कितना सेकेंड हो? 2 सेकेंड। वह लोलक जिसका आवर्तकाल कितना सेकेंड हो, उसे क्या कहते हैं? सेकेंड लोलक। कौन सा लोलक? सेकेंड लोलक के नाम से जानते हैं। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड। इसकी लंबाई कितनी होगी निकाल लेते हैं बाबू। देखिए, आपको टी का पाई का वैल्यू पता ही होता है, कितना होता है? 3 दशमलव, बता तुम, काला सर
हैंडीकैप है। हाँ, पाई का वैल्यू कितना होता है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पाई बराबर, अरे तुम हैंडीकैप है कदा। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ। 22/7, 3.14। बताओ भाई, पाई का वैल्यू पता ही होता है, जी का वैल्यू 9.8, आप 10 मान सकते हैं, हालांकि 9.8। और सेकेंड लोलक के लिए आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। टी के जगह क्या लिखेंगे, 2, 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे पाई, अंडर रूट L, पता ही नहीं है, जी के जगह 9.8, 9.8। अब देखिए, 2 में 2, इधर कितना बच गया, ए, कितना बचा, ए, तो 1 बटा क्या होगा, पाई, 1/पाई अंडर रूट L/9.8, 1/3.14 इज इक्वल टू L/9.8। देखो भाऊ, एक दिमाग लगाओ, अगर हमको ये कोपचा को हटाना है, स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर, तो हमको डबल फायदा यही दिख रहा है। अगर इधर दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। दो फायदा क्या दिख रहा है, स्क्वायर करेंगे तो इधर से तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इधर ये 3.14 है ना, ये बन जाएगा 9.8। क्या बन जाएगा, 9.8। तो दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हैं। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या लिख सकते हैं, 9.8। ये बकलोलिया तुम बैठी कहाँ है, अब बकलोल है वो, जगह नहीं था कहीं। आप कितने बजे आई, तुम्हारा हमेशा नौटंकी रहता है। सारा लड़की एक लेवल पे बैठी हुई है, तुम लड़की लोग बताओ बैठने का जगह है। डिस्टर्ब होता है ना क्लास यहाँ पे। अभी एक लड़का अभी एक लड़का उस ऊपर वाले डेस्क पे बैठ जाएगा पलथी मार के, उससे उसको तो कहेगा हमको तो कोई दिक्कत नहीं। सारा क्लास एक सिस्टमेटिक दिखता है, समझ में आता है। देखो भाऊ याद, ये दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहीं पे लिख देते हैं स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, क्योंकि तराजू के दोनों पलरों पर सेम चीजों को कुछ भी कर सकते हैं, सेम संख्या में हटा सकते हैं, सेम संख्या में गुणा भाग कर सकते हैं, सेम यहाँ पे। इसका स्क्वायर करेंगे 9.8 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, L/9.8। 9.8 से 9.8 कट गया। मीटर कितना, मीटर 1 मीटर। तो अगर किसी लोलक की लंबाई 1 मीटर हो तो आवर्तकाल 2 सेकंड, कितना सेकंड, 2 सेकंड। और 2 सेकंड आवर्तकाल वाले लोलक को हम क्या कहते हैं, सेकंड लोलक। क्या कहेंगे, सेकंड लोलक। समझ में आ गई नहीं क्या। देखिए, जब भी आप लोलक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना पेंडुलम का, तो 22/7 नहीं रखिएगा, हालांकि 22/7 को भाग दीजिएगा तो ही आता है 3.14। तो हमेशा जब भी पाई की वैल्यू रखना चाहिए ना, तो एक स्टेप आगे सोच के रखना चाहिए कहाँ फायदेमंद होगा। अभी बताओ, यहाँ 22/4 रखते तो फायदेमंद होता नहीं। हमको दिख गया था कि चलो यहाँ स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर 9 के आसपास पहुंच जाता है। 3 का स्क्वायर कहाँ पहुंच जाता है, 9 के आसपास। तो हम यही देख 8 होगा कि नहीं होगा, इसको गुणा करेंगे 8 नहीं आएगा, लेकिन इतना दिख गया कि क्या हो जाता है, लगभग में आएगा ना जी। किसी को दिक्कत बताइए, सरल ये सेकेंड लोलक। हाँ सर, 3.14 कहाँ गया, ले अरे गधा कहीं का, इसका स्क्वायर करेगा तो 3×3=9 और इसका लगभग 8, 1/9.8 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, तो बस L/9.8 होगा। आप शाम 6 बजे पीके सर का क्लास कीजिए, मैथ का, वो लोग का। आप जितने लोग कमजोर है मैथ में उनका क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कितने लोग करता है सुबह में, शाम में ना, हाँ सुबह में, शाम में कोई दिक्कत होता है जी आप लोग को। रिजल्ट लेना है तो आप लोग क्लास करते रहिए, सब लोगों को करते हैं, एकदम आपको ट्रिक भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। और जहां नोट ट्रिक उरिक हमेशा काम नहीं करता, सारा चीज बता देते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ हम सॉल्व भी करके बताएं, ये भी तो बोल सकते थे कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 1-2 सेकंड होता है, लंबाई 1 मीटर होती है, दोनों चीज को जरूरत होती है। आगे बढ़ जाए सर, आप बहुत महंगा कर दिए हैं।
कभी अन्य और कोचिंग पे जाके देख लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इंडियन मैप 7 तारीख से, 7 अप्रैल, दिन मंगलवार है, 20 है, परसों। आज कितना तारीख है? तो मंगल ना होगा जी उस दिन। आज फ्राइडे है। ओ माय गॉड, मंडे आज। ओ बहुत जल्दी आ गया ये तो। दिन, बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, दिन तारीख सब भुला जाता है। हमको लगा कि आज फ्राइडे है। हम कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी आदमी। चलो बहुत ध्यान देते हैं, आगे पढ़ते हैं। एसएचएम के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टाइप के सवाल पूछते जाते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल, ये सब के बारे में भी आपसे सवाल पूछता है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एसएचएम से एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर होता है एसएचएम, बशर्ते आप घरे पढ़िए तब। आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना तो सोचते हैं मन से पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, भुलाइए जाता है, तो क्या जरूरत है मेहनत करने का। लड़की नहीं पढ़ती है तो उसको हकीकत पता ही नहीं है, फ्यूचर कितना डार्क होने वाला है उसका। हस्बैंड और फ्यूचर दोनों डार्क हो जाएगा। समझ में आया? मंगरैला टाइप का। सबसे ज्यादा मेहनत से पढ़ता है सब मेरा प्री शिष्य, सब काला वाला, ये सब आई सबको डरे नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसे डरो, तुम लोग डरो, नहीं तो बेचारा किसी दिन इन तो का रिजल्ट हो गया तो फिर घर वाला डराएगा, तो रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या करे। आगे देखते हैं। एसएचएम जो होता है दो अवस्था में, एक मिडिल में ये आपका मध्यमान स्थिति, और एक जो होती है ये स्थिति, ये अधिकतम विस्थापन हो गया। क्या हो गया? अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। अधिकतम विस्थापन को क्या कहेंगे? आयाम। आयाम कहते हैं। अधिकतम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता? आयाम कहलाता। आगे बढ़ जाए, देखिए त्वरण और आयाम, तो इसमें त्वरण जो होता है आयाम के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा त्वरण रहेगा उतने ज्यादा आयाम होगा, जितना कम त्वरण होगा उतने कम आयाम होगा। तो देखो बाबू ध्यान से, 4-5 चीजों को ध्यान रखिएगा। जब यह मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन के पास यहां आ गया, यहां पर क्या आ गया? अधिकतम विस्थापन पर आ गया, तो इस कंडीशन पर आप बताइए इसका वेग कितना होगा? वेग कितना होगा? हाँ, 0 होना चाहिए। इस स्थिति में इसका वेग कितना होना चाहिए? 0। वेग 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वेग 0 नहीं होगा तो इसे सूर्य यहां रुकवे नहीं करेगा और आगे चल जाएगा। जब तक वेग 0 नहीं होगा कोई चीज रुकती है? तो इस स्थिति में वेग क्या होगा? 0। जब वेग ही 0 हो गया, गति ही 0 हो गई, तो गतिज ऊर्जा 0, क्योंकि हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv²। जब v 0 है तो गतिज ऊर्जा 0। यहां पर बताइए गतिज ऊर्जा समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो जो अधिकतम विस्थापन जो साइड वाला है वहां पे वेग क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा 0। लेकिन विस्थापन, अरे गधा कहीं का, विस्थापन क्या होता है? मैक्सिमम। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मैक्सिमम विस्थापन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां? विस्थापन कहां होता है? विस्थापन क्या हो जाएगा? जहां वेग 0 होगा। तो बताइए विस्थापन अधिकतम कहां होता है? ला मटेरियल देखिए, उसमें एसएचएम में नहीं दिया है, एमए लिख दिया है। एमए की जगह मैक्स, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स वो आप सब समझ जाएंगे। बताओ बाबू, इस स्थिति में वेग कितना होगा? गतिज ऊर्जा, गति 0। अरे गतिज ऊर्जा एक ही ना चीज होता है। गति, विस्थापन मैक्सिमम, विस्थापन त्वरण मैक्सिमम, त्वरण तभी ना लेके गया था वहां पर। त्वरण कितना हो जाता है?
त्वरण मैक्सिमम हो जाता है। अब त्वरण कितना हो गया? मैक्सिमम। त्वरण के से रिलेटेड क्या होता है? बल। तो बताइए जहां त्वरण में F बराबर पढ़े हैं क्या होता है? M है। F बराबर M है। बताइए जहां त्वरण अधिकतम होगा बल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। देखिए इस बल को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। रीस्टोरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गया कहां से था? सेंटर पॉइंट से। कहां गया था? यहां। यही बल है जो इसे वापस लाएगा, रीस्टोर करेगा। यहां ले आके क्या करेगा? रीस्टोर। और जब यहां आके रीस्टोर कर देगा तो बल क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो यह बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? रीस्टोरिंग बल, प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल अधिकतम कहां होता है? हाँ, जहां वेग 0 होगा। अधिकतम विस्थापन पर। कहां पर? अधिकतम यानी छोर पर, एक दूसरे छोर पर। तो बताइए इस छोर पर वेग 0, गतिज ऊर्जा, विस्थापन, त्वरण, प्रत्यानयन बल मैक्सिमम। एक चीज होती है स्थितिज ऊर्जा। अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम अपना हाथ यहाँ रखें, ठीक है, तो हमारी हाथ की एक स्थिति हो गई, और अगर ये गिरेगा तो किसी न किसी पे चोट लग जाएगा, यहाँ लग जाएगी नहीं लग। लेकिन अगर हम हाथ यहाँ रखे हैं तो अब कहाँ गिरेगा? यहाँ से कट के, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? 0। लेकिन वही अभी ऐसे रखेंगे तो मैक्सिमम है कि नहीं? यहाँ आके 0। ये बताइए जब यहाँ झुलवा लटका है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा है या नहीं है? क्योंकि छोड़ेंगे तो यहाँ आके लटक जाए। लेकिन अगर बिचवा में लटक गया तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा है? नहीं है। अब कहाँ जाएगा? अब रस्सी टूटेगी तो नीचे गिरेगा। इस पेंडुलम के पास अब नहीं है। अब पेंडुलम में उतार के तूर दीजिएगा तब तो उसके पास आ जाएगा। लेकिन अपनी स्थिति के कारण जो एक ऊर्जा आती है वो कहाँ रहेगी? साइड में। धनुष में जब तक खींचेंगे नहीं तब तक स्थितिज ऊर्जा आएगा, छोड़ के बिचवा में ला देंगे तो खत्म। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? खत्म। गुलेल में स्थितिज ऊर्जा कब आती है? जो खींचते हैं, जैसे मार के छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा खत्म। अब उसको कहिएगा मार बंदर को, घींचो तब ना मारेंगे, तो घींचेंगे तो अधिकतम हो जाएगा यहाँ पर। तो बताइए इधर में स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत? नीतीश कुमार, समझ में नहीं आ रहा है। आप पैराशूट लैंडिंग किए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि केवल हम पढ़ाएंगे तो आपको आ जाएगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप अपना 0 कर दे रहे हैं और उसके बाद सीधी सी बात आप कह देंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। इसका कोई उपाय नहीं है। आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ये मायने रखना चाहिए। सीधे आगे टाइप कर दो समझ में नहीं आ रहा है, तो बैक करके देखो, आगे बढ़े। बोलिए बाबू। विस्थापन अधिकतम क्या होता है? साइड में। इसके क्या कहेंगे? विस्थापन की स्थिति में, यानी एकदम साइड के। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग, गतिज ऊर्जा, विस्थापन अधिकतम, त्वरण, प्रत्यानयन बल, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अब ये यहां से छोड़ेंगे तो ये प्रत्यानयन बल इसको ढकेलेगा, इधर लेके चला आएगा, लेके आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो जब इधर आएगा तो सब कुछ तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे वो इस साइड में आएगा। बताइए वेग 0, गति 0, गतिज ऊर्जा, विस्थापन, त्वरण, बल, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब वो बीच में जाके रुकेगा, अब यहां पर आपको अलग से देखना पड़ेगा। बीच में देखिए रुकेगा तो है नहीं ये चीज। जब गति करेगा ना, बीच रुक गया तो काम खत्म हो जाए। क्या यहाँ कभी रुक सकता है? हम तो जानबूझ के रोक के बता रहे हैं कि हाँ जब ये यहाँ पहुंचा होगा तो इसके पास क्या क्या होगा। कभी एसएचएम ऐसे रुक सकता है? कभी नहीं रुक सकता।
हम तो ये एज्यूम किए हैं कि एसएचएम के दौरान, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान, जब ये यहां होगा तो इसके पास क्या होगा, उसी तरह जब ये लौटेगा तो ये मध्यमान बिंदु होके ही लौटेगा। तो लौटने के दौरान यहां क्या क्या चीजें होंगी, तो यहां वाली चीजों को देखते हैं। जब ये लौटेगा तो यहां पर इसका वेग ज्यादा होगा कि कम होगा, यहां पर वेग बोलिए मैक्सिमम होगा यहां पर, क्योंकि अगर यहीं पर वेग कम हो गया तो ऊंचाई पे चढ़िए नहीं पाएगा। अधिकतम वेग कहां होता है, मध्यमान स्थिति, कहां पर, मध्यमान। इसलिए अगर कोई झूला आ रहा है, कोई झूला आ रहा है, तो ऐसे झूला के आप बीचवे में खड़ा रहेंगे तो मारेगा, उलाट देगा आपको। और थोड़ा सा दूर खड़े रहेंगे इधर अधिकतम विस्थापन पर, तो टेंशन नहीं आओ, एकदम गति क्या है, शून्य है। गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो गति यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मध्यमान स्थिति में वेग अधिकतम, मध्यमान स्थिति में वेग अधिकतम, वेग वेग अधिकतम, तो गति अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यहाँ गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मध्यमान स्थिति से जो दूरी गए रहते हैं अधिकतम विस्थापन, ये होता है विस्थापन। बताइए, ये तो खुदे बीच में आ गया। यहाँ विस्थापन जीरो, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन कोई भी चीज अपनी इनिशियल अवस्था में आती है तो उसे क्या कहते हैं, जीरो, उसका विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो। तो बताइए यहाँ विस्थापन क्या हो गया, जीरो, विस्थापन जीरो। यहां पर प्रत्यानयन बल लगेगा नहीं, क्योंकि प्रत्यानयन बल का काम ही होता है कि अपने किसी भी चीज को बीच में लेकर चला है। तो यहाँ प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, बीच में आ गया है, बीच में क्या हो गया, आ गया। तो बताइए प्रत्यानयन बल जीरो, और त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो, त्वरण जीरो, त्वरण जीरो, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल जीरो हो जाता है। प्रत्यानयन बल कैसा हो जाएगा, जीरो। कहेगा कि हम तो कहाँ आ गए, बीच में, कहाँ आ गए, बीच में। और स्थितिज ऊर्जा, क्या बीच में कोई चीज अगर रहेगी, बीच में अगर पेंडुलम लटका है तो उसके पास ऐसी स्थिति है जो आगे पीछे हो सके, नहीं, वहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जीरो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये यहां से यहां गया था, इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी क्योंकि ये लटका हुआ था, यहां चला गया, साथ में इसके पास प्रत्यानयन बल था इसलिए यहां चला गया। तो यहां जाके रुक जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये इस बिंदु पर आया, विस्थापन जीरो, त्वरण जीरो, बल जीरो, स्थितिज ऊर्जा जीरो, तो फिर ये आगे चला जाता है क्यों, हाँ, गतिज ऊर्जा थोड़ी जीरो है, स्थितिज ऊर्जा ना जीरो है, गतिज ऊर्जा क्या है, मैक्सिमम। तो किसके ओर से चला जाता है, गतिज ऊर्जा के कारण। बल वहां नहीं लगा है, बताइए वापस कौन लाता है, बल, और ऊपर चढ़ा देता है गतिज, गतिज ऊर्जा। बताइए ये वापस क्या गतिज ऊर्जा लाता है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा जीरो, यहाँ कौन लाता है उसको नीचे, दो चीज, दो चीज वापस लाते हैं, एक आपका बल, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा, बल और स्थिति, प्रत्यानयन बल और स्थितिज ऊर्जा इसे क्या लाती है, वापस। अरे ये वापस यहाँ रुकता नहीं है, ऊपर चढ़ जाता है, किसके वजह से, गतिज ऊर्जा और वेग के कारण, गतिज ऊर्जा और वेग, गतिज ऊर्जा और वेग, ऊपर चला जाता है कि नहीं चला जाता है। तो हम लोग इसको एक एज्यूम कर रहे हैं कि जब ऐसे घूम रहा होता है तो बताइए अधिकतम विस्थापन की स्थिति में यहाँ बोलिए वेग जीरो, वेग, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे काम करेगा विस्थापन, विस्थापन अधिकतम, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन इधर अधिकतम, त्वरण अधिकतम, प्रत्यानयन बल अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा अधिक। ये प्रत्यानयन बल का काम क्या होता है, बीच में ले आकर रोक देना, तो ले आ देता है बीच में। अब प्रत्यानयन बल और स्थितिज ऊर्जा सोचते हैं इसे यहाँ क्या कर दे, रोक दे, लेकिन इसके पास क्या आ जाता है, गतिज ऊर्जा। इतना गति करके आया तो क्या आ जाता है, गतिज ऊर्जा, और ये चढ़ जाता है यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी भी कंडीशन में पूछेगा तो आप देखिए सेम है, जो मैक्सिमम वहां है वो यहाँ जीरो है, यहाँ जो मैक्सिमम है वहां जीरो है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए त्वरण से रिलेटेड होता है, विस्थापन से रिलेटेड होता है त्वरण, त्वरण से रिलेटेड होता है बल, तो विस्थापन से रिलेटेड त्वरण, त्वरण से रिलेटेड बल, वेग से रिलेटेड गतिज ऊर्जा, वेग से ही रिलेटेड क्या होता है, गतिज ऊर्जा। बोलिए आगे बढ़े।
बोलो। त्वरण एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? हाँ, सदिश राशि है। किधर की ओर काम करता है? वेग की ओर। यहां पर बताइए वेग क्या हो गया है? जीरो। वेग जीरो हो गया। यहाँ गतिज ऊर्जा जीरो हो गया। गतिज ऊर्जा क्या हो चुका है? जीरो। विस्थापन, विस्थापन अधिक, विस्थापन बताइए। अब हम बात करते हैं जब विस्थापन हो गया तो उस हिसाब से बताइए दूरी बटा समय, चाल। और दूरी का संबंध किससे होता है? चाल से। और वेग का संबंध किससे होता है? विस्थापन से। वेग का संबंध किससे होता है? विस्थापन। आपको सदिश सदिश में पढ़ाए थे ना? बताइए यहां पर विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या हो गया? मैक्सिमम। किसी को दिक्कत? विस्थापन मैक्सिमम। एसएचएम में सुनिए ध्यान से, किसमें? एसएचएम। एसएचएम में विस्थापन जो होता है वो त्वरण के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये एसएचएम के लिए एक जरूरी शर्त है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो कहेगा तना होने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? तो तना होने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि उसके पास नोड और इंटर नोड होना चाहिए। उसी तरह एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए शर्त यह है कि जहां विस्थापन ज्यादा होगा वहीं त्वरण क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां विस्थापन कम होगा, देखिए विस्थापन यहाँ पे क्या है? जीरो, त्वरण वहां क्या हो गया? जीरो। तो एसएचएम के लिए अगर आपसे कह दे कि शर्त, सबसे जरूरी शर्त क्या होता है? विस्थापन त्वरण के समानुपात। जहां पर विस्थापन ज्यादा, त्वरण वहीं पर ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन फंस जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि एसएचएम यानी सरल आवर्त गति के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? तो विस्थापन त्वरण के समानुपाती होता है। लेकिन याद रखिएगा दिशा विपरीत होता है। दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। यहां पर विस्थापन क्या है? अधिकतम। विस्थापन क्या है? अधिकतम। विस्थापन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। लेकिन त्वरण किस डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन। तो एसएचएम के लिए सबसे जरूरी शर्त बोलिए, विस्थापन किसके समानुपाती? तो विस्थापन किसके समानुपाती? दिशा सेम या विपरीत? बताइए। इसमें त्वरण की दिशा आगे, सॉरी विस्थापन की दिशा आगे, त्वरण की दिशा उल्टा। क्यों त्वरण की दिशा पीछे होगी? जिधर दिशा त्वरण की उधर ही दिशा बल की, उधर ही दिशा बल की। बताइए प्रत्यानयन बल यानी रीस्टोरिंग फोर्स किधर काम करेगा? बीच में। तो त्वरण भी किधर काम करेगा? नीचे की ओर। जबकि विस्थापन किधर काम करेगा? ऊपर की ओर। तो एसएचएम के लिए सबसे जरूरी शर्त बोलिए, विस्थापन त्वरण के समानुपात। अगर विस्थापन त्वरण के समानुपाती नहीं है तो क्या वो चीज एसएचएम हो सकती है? वह एसएचएम नहीं हो सकती है, वह कभी भी एसएचएम नहीं हो सकती है। लेकिन दिशा सेम या उल्टा, दिशा कैसी होती है? विपरीत। चलिए अब हम ये बताते हैं, ये आपका एसएचएम मान लीजिए, क्या ये एसएचएम है। बताइए विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। तो विस्थापन मैक्सिमम तो त्वरण, प्रत्यानयन बल, स्थितिज ऊर्जा, वेग, गति, गतिज ऊर्जा। याद हो गया? अब इसको जैसे हम छोड़ेंगे यहाँ से तो बल लगाए हुए ना, अंगूठा हटाएंगे तो ये कौन सा बल दिखा देगा? प्रत्यानयन बल। अभी हम किससे रोके हुए? इसको अंगूठा से। अपनी अंगूठा जैसे हटाएंगे यहाँ पर प्रत्यानयन बल ढकेलेगा और स्थितिज ऊर्जा ढकेलेगा। कहाँ के लिए ढकेलेगा? बीच में। तो बताइए बीच में बताइए यहाँ पर विस्थापन जीरो, विस्थापन। अब विस्थापन किसके समानुपाती? त्वरण के। तो विस्थापन जीरो तो त्वरण भी जीरो, त्वरण जीरो तो बल। क्या यह अब इस स्थिति में है कि अपने से इधर चला जाए? क्या यह केवल स्थितिज ऊर्जा के दम पर इधर चला जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा जीरो, स्थितिज ऊर्जा जीरो। लेकिन देखिए जब ये लौटा था तो रास्ते में क्या ले लिया? वेग। क्या बढ़ा लिया? गति। और गति से गतिज ऊर्जा। वेग, गति और गतिज ऊर्जा जैसे जैसे आएगा क्या होगा? बढ़ेगा। बताइए यहाँ पे कैसे पहुंचा है? गति के कारण। कैसे पहुंचा है? गति के। बताइए बीच में से इधर क्या प्रत्यानयन बल से गया है? किस बल से? गतिज ऊर्जा से। किसे? गतिज। तो बीच में बताइए, बीच की स्थिति में, किस स्थिति में? बीच की, बीच की स्थिति में तो विस्थापन, त्वरण, प्रत्यानयन बल, स्थितिज ऊर्जा, हाँ स्थितिज ऊर्जा जीरो।
जीरो जीरो। आप mgh वाला गति स्थितिज ऊर्जा मत देखो, यहां वो mgh वाला स्थितिज ऊर्जा नहीं है। जैसे धनुष में mgh होता है, वो तो उसकी रस्सी का तनाव होता है, रस्सी का क्या होता है, तनाव होता है। तो यहां बताइए, यहां पर अगर SHM ऐसे चुपचाप खड़ा है, ये SHM है चुपचाप खड़ा है बीच में, मजाल इसका कि जो चला जाए उधर, जा सकता है उधर, कभी नहीं जा सकता है। तो किस काम की स्थिति जो इसे ना ऊपर ले जा सके ना नीचे ले जा सके। अब हम इसको यहां पे घुमाते हैं, तो बताइए विस्थापन, विस्थापन विस्थापन क्या हो गया, अधिकतम। त्वरण, प्रत्यानयन बल, स्थितिज ऊर्जा, लेकिन वेग, गतिज ऊर्जा। अब जैसे इसे छोड़ेंगे ये इधर आ जाएगा, जब ये बीच में पहुंचेगा तो विस्थापन, त्वरण जीरो, प्रत्यानयन बल, स्थितिज ऊर्जा। किसके दम पे इधर जाएगा, वेग, वेग और गतिज। इसको छोड़ें, किसके कारण जा रहा है ये, बताइए। ये यहां से लौट रहा है, प्रत्यानयन बल लौट रहा है और चढ़ रहा है ऊपर, गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज। देखिए लौट रहा है प्रत्यानयन और ऊपर चढ़ रहा है, लौट रहा है प्रत्यानयन बल और ऊपर चढ़ रहा है, हाँ, वेग और गतिज ऊर्जा। बताइए मध्यमान स्थिति में वेग, मध्यमान स्थिति में वेग अधिकतम, अधिकतम रहेगा तबे ना चढ़ जाएगा। मध्यमान स्थिति में वेग, वेग बगला, बताओ इसमें मध्यमान स्थिति में वेग, हाँ मैक्सिमम। बताइए SHM ऊपर किसके दम पे चढ़ जाता है, वेग और गतिज है, और लौटता किससे, प्रत्यानयन बल और स्थितिज ऊर्जा। चढ़ता है वेग और गतिज, उतरता है, उतरेगा प्रत्यानयन बल और स्थितिज ऊर्जा, चढ़ेगा वेग और कोई दिक्कत, वेग और गतिज ऊर्जा। नहीं हुआ, सिंपल तो है। SHM के लिए जरूरी शर्त बोलिए, विस्थापन त्वरण के समानुपात, विस्थापन त्वरण के समान, किंतु दिशा विपरीत, दिशा विपरीत बताए जाएंगे। बताइए ये किस बल के, किन जो दो चीजों से लौटेगा, स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल इधर से लौटेगा, प्रत्यानयन बल और स्थितिज। बताइए जैसे इसको टांगेंगे इसके पास क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। इसके पास क्या आ चुका है, स्थिति, कौन सा बल आ चुका है, प्रत्यानयन बल। अब बताइए स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यानयन बल क्यों आया, क्योंकि इसने अपना मैक्सिमम विस्थापन कर लिया। तो मैक्सिमम विस्थापन होते ही इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यानयन। जैसे छोड़ेंगे तो ये इधर चढ़ जाए। बताइए किस बल के कारण ये चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ता है, वेग और गति। यानी ऊपर चढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वेग और गति। यानी निचवा स्थिति में वेग और गतिज ऊर्जा अधिक है, तभी क्या कर दिया है, चढ़ा दिया। और उतारने के लिए, उतारने के लिए स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। हो गया। बताइए यहां पर हम इसका ले, अब चढ़ा दीजिए। तो इसकी स्थिति है कि ये ऊपर चढ़ सके, स्थितिज ऊर्जा जीरो, इतना बल है जो जा सके, बल, विस्थापन, त्वरण। अब कहिए तो आगे जाके दिखाओ, जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा यहां पर। लेकिन SHM का पहला नियम कि विस्थापन त्वरण के समान, जैसे इसे दिए विस्थापन, त्वरण हो गया अधिकतम, इसके पास कौन सा बल आ गया, प्रत्यानयन, कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थिति। अब ये सारा काम कर देगा। छोड़े इसे, आ गया। बताइए
किस ऊर्जा के कारण नीचे उतर रहा है? नीचे उतर रहा है। स्थिति ऊर्जा और प्रत्यानयन बल ऊपर चढ़ रहा है। वेग और गति। सबसे ज्यादा वेग कहाँ लगता है? मध्य में। कहाँ पे? मध्य में। ऐसे भी देखिए ना, किसी झूला के पास अपना थूथूर लड़ा लीजिए, बीच में जाके कुछ देगा थूथूरे, और साइड में लड़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। साइड में कुछ नहीं होता, साइड में कुछ भी नहीं होता। अब साइड से ऑसिलेशन भी हो सकता है। इतना में किसी को दिक्कत? एसएचएम के लिए शर्त विस्थापन त्वरण के समान, किंतु दिशा। जैसे हम विस्थापन करते हैं उसमें क्या आ जाता है? त्वरण। और त्वरण दो चीज को लेके चलाता है, प्रत्यानयन बल और स्थिति। इसी के भरोसे ये कहाँ उतर जाता है? नीचे। जब ये नीचे उतर रहा होता है तो लगातार अपना विस्थापन कम कर रहा होता है, त्वरण कम कर रहा होता है, स्थिति ऊर्जा कम कर रहा होता है, प्रत्यानयन बल कम कर रहा होता है, और यहाँ आके क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन नीचे उतरने के दौरान ये अपना वेग बढ़ा लेता है, गतिज ऊर्जा बढ़ा ले, अब बीचवा में आके मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। आगे बढ़ जाए। ये है आपका एसएचएम। ये कंडीशन बनाए हुए हैं, इसमें बताइए त्वरण। त्वरण बताओ बाबू तुम, नीला सवाल। यहां त्वरण कितना होगा? विस्थापन बीच में कोई नहीं बोले। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जीरो, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगा। अब वेग, वेग जीरो और गतिज ऊर्जा और वेग जीरो, v कितना होगा? जीरो और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। यार ये कैसे हो सकता है? पैराशूट लैंडिंग वाला है। शुरू से क्लास की हो? नहीं ना, पर शक्ले से लगता है पैराशूट लैंडिंग वाला। आगे बढ़े। त्वरण वगैरह पहले से कंसेप्ट रहना चाहिए ना। आगे बढ़ जाए। लड़की लोग को समझ में आता है? लड़की सब बताएगी। ये स्थिति दिख रहा है आप लोगों को? अनीता सिंह कर रही है उसको कि कैसा कैसा लड़का रहता है सर। तोरा नौकरी नहीं हुआ ना तो ऐसा ऐसा लड़का मिलेगा। देख कितना खुश है। नौकरी नहीं हुआ तो समझ जाइए तुम लोग यहाँ। हाँ, पढ़ाई करो बाबू, ठीक है। वेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होते हैं? समानुपात। वेग बढ़ेगा तभी गतिज ऊर्जा। हाँ, चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। लड़की लोग बताएगी, लोग इस स्थिति में बताना आप लोग को। बताइए विस्थापन, त्वरण, प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, वेग, विस्थापन, स्थितिज ऊर्जा। वेरी गुड, सब लड़की सबको याद है। लेकिन सारा लड़की बोली नहीं है सब, क्योंकि इन लोग की अधिकतम, अभी इन लोग का अधिकतम क्षमता तुम देखबे नहीं किया। मार हो बस लड़की सब में, फिर देखो कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। सब फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेती है सब, तुरंत खतरनाक बोलेगी सब। आप लड़कियों को समझते क्या? लड़की समझते हैं? तो कुछ डायनासोर समझती है तब। लड़की को लड़की समझा जाता है, लड़का को लड़का। हम कभी नहीं कहते हैं कि मतलब कोई आगे है कोई पीछे या कोई बराबर है, हम कभी नहीं कहेंगे इसे। हम हमेशा कहते हैं रियलिटी से मत भागिए आप लोग। जहाँ मेंटेलिटी की बात आएगी, पढ़ाई लिखाई की बात आएगी, वहां लड़का लड़की बराबर है, समझा। जहाँ घर द्वार को संभालने की बात आएगी, वहां लड़कियां आगे हैं। जहाँ बाहर संभालने की बात आएगी, लड़का ठीक ठाक मैनेज कर लेता है।
जहां दिमाग का काम आएगा, ज्यादा देर तक काम करना रहेगा बैठ के, तो लड़की कर लेगी सब। जाके मेहनत करना रहेगा तो लड़का कर लेगा। यही वाला हम कभी नहीं बोलते सब बराबर, किसी में आप आगे हैं, किसी में ये आगे है। रियलिटी से हम कभी नहीं भागते हैं। और करेगी क्या, लड़की सब समझदार होती है, सब घुसिया जाती है इस लड़की से। ईगो ना बड़ा, किसी लड़का को मना कर दोगे ना किसी काम के लिए, ए नहीं होगा जा भागो। लड़की को तो हमको मना कर दिया ना, तुम वो हमको मना कर दिया, बाप मतलब क्या हो भाई, तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमको मना कर दिया। सब लोग थोड़े ना वैल्यू देता है, जो वैल्यू देता है वो मना नहीं करेगा। अब सबको थोड़े वैल्यू देता है, हमको मना कर दिया। लड़का को दिन भर में 4 गो आदमी कहीं से झाड़ के भेज देता है। आगे बढ़े, कह रही है कि लड़की सबको गुस्सा नहीं आता है। कहां थी जब लखनऊ वाली पीटी थी उसको तो भाई झापड़ मार दी थी उसको। प्रियदर्शनी नाम था ना उसका, बता नाम कितना खतरनाक था। नाम का तो इनको लचन था, बेचारी उसको भाई झापड़ मार दी। लेकिन कितना सीधा लड़का, लड़का सीधा होता ही। लड़का बहुत सीधा होता है। आप लोग को भरोसा नहीं है, पीट के देखिए एक ठो को। पीट के चेक कर लीजिए। सही बोल रहे हैं, एक को चेक करो किसी को मार कीजिए। आगे देखते हैं लोग, लड़का सीधा होता है कि नहीं होता? देखो पीट के देखो, कुछ नहीं बोलेगा। लो मार। लड़का सब बताओ इधर, मीट क्यों जा रहा है भाई? देखो लड़का लड़की कोई सीधा और बिगड़ा नहीं होता, ये डिपेंड करता है घर वालों ने कैसा संस्कार सिखाया। कहने के लिए होता है कोई लड़का लड़की में, ये डिपेंड करता है आपकी परवरिश किस तरह से हुई है। ये सब कुछ आपके संस्कार पर डिपेंड करता है। ये इस साइड में आ गए, लड़का सब बताएगा सर। विस्थापन, त्वरण, त्वरण, विस्थापन, स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यानयन बल, वेग, स्थितिज ऊर्जा, मैक्सिमम, गति, गतिज ऊर्जा। आगे का क्लास कल से।